ड्रामा सीरियल बच्चों की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि बच्चों का तो मसला हल हो चुका होता है, लेकिन अब रोहेल और रोहेल की बेगम के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है, क्योंकि बॉबी और रोहेल मिलकर जो कुसिया और शमो की मां को जो वो लूट रहे थे और अच्छे तरीके से जो वो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर रहे थे। लेकिन जब से कुसिया खाला को और सोनी को इस बात का पता चला है, तो उसके बाद रोहेल की माँ के सामने इन्होंने बड़ी डिमांड रखी है कि भाई हम शमो को अपने साथ लेकर चले जाएंगे और जब तक ये पैसे वापस नहीं करेंगे तो मामलात जो होंगे से ऐसे ही चलेंगे। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि शमो जो होती है अपनी माँ को कॉल करती है, अपनी माँ के साथ बातें करती है और कहती है कि माँ जी बात तो हो चुकी है, लेकिन उसकी जो सास थी ना, जो बच्चों की सास है, ये बहुत तेज़ है, बहुत ही खतरनाक है। आगे से जब ये बात शमो की माँ सुनती है तो वो फ़ौरन शमो को जवाब देती है और कहती है कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या आपकी सास जो अच्छी है, आपकी सास तो भी उससे कई गुना तेज़ और चालाक लगती है। तौबा तौबा। तो आगे से जब ये बात शमो सुनेगी तो अपनी माँ को जवाब देगी और कहेगी वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मैं तो ये शादी नहीं करवाना चाहती थी, मैं चाहती थी किसी भी तरह से शादी ना हो, लेकिन अब मजबूरी बन चुकी है। तो माँ जो होगी ये समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी तुम इस मामलात को ना ही देखो तो अच्छा होगा और न इन मामलात में पढ़ो, छोड़ दो इसे अपने हाल पे, अगर शादी होती है तो हो जाने दो, अच्छी बात है। तो आगे से शमो ये बात सुनेगी तो अपनी माँ को जवाब देगी और कहेगी वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं ये चीज़ें चाहती हूँ कि ये शादी ना हो और बच्चों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो हमारा दिलबर होता है अपनी माँ को समझाने की कोशिश कहता है कि माँ जी इतनी बड़ी बात हो चुकी है, इतने बड़े मामलात हो चुके हैं, तो हमें जो है वो सेवर भी लेना होगा। तो आगे से माँ जब ये बात सुनती है तो वो दिलबर को जवाब देती है और कहती है कि भाई जिस वक्त बात क्लियर होगी तो उस वक्त चले जाना और जाकर लेकर आ जाना। तो आगे से दिलबर ये बात सुनते हैं तो अपनी माँ को जवाब देते और कहता है कि ये कोई मजाक थोड़ी है कि मैं जाऊँगा और जाकर फ़ौरन लेकर आ जाऊँगा, ऐसे कोई थोड़ी करता है, ऐसी बात तो नहीं है। हमें जब वो जाकर पहले बात करनी होगी और पैसे देने होंगे काफ़ी सारे, उसके बाद बात क्लियर होगी। तो माँ जो होती है ये समझाती और कहती कि देखो आजकल का वो ज़माना ख़त्म हो चुका है, आर्टिफिशियल आ चुका है और आर्टिफिशियल हम लेंगे सेवर जितना भी होगा और उसके बाद जाकर पहना कर लेकर आ जाएंगे और उसके लिए इतने पैसों की ज़रूरत भी नहीं होती। तो ये बात जब दिलबर सुनता है तो दिलबर जो होता है ये लालच में आ जाते हैं, माँ को कहते हैं कि माँ जी सब कुछ अब क्या कह रही हैं आर्टिफिशियल। तो आगे से माँ जो होगी इसके सामने कुली रखेगी, इसे समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि जी बिल्कुल आर्टिफिशियल, इस तरीके से जो है वो गेम सब कुछ बन जाएगी और आपके ऊपर कोई भी बात नहीं आएगी। लेकिन जब ये लोग ऐसा की हरकत करेंगे तो जो बच्चों होगी, बच्चों के सामने असलियत आएगी तो बच्चों जो होगी शेर के साथ नफरत करना शुरू कर देगी। जो बॉबी होता है फिर से बॉबी को दुल्हन बनाकर बैठा दिया जाता है। रोहेल वाले आते हैं, आकर बात करते हैं, कुर्सी खाले वाले कहते हैं कि हमें पैसे चाहिए। तो बॉबी जो होता है इसे जवाब देते हैं इनको, कहते हैं कि अब की बार जो मैं आप लोगों को ऐसा तवीज़ दूंगा कि सारे के सारे पैसे वापस आ जाएंगे। तो वो भी होती है, वो जवाब देती है साहब और कुर्सी खाला जवाब देती है और कहती कि बाहर में चाहे आपका तवीज़ इस पास आप मुझे किसी भी तरह से पैसे वापस कर दे, हमें पैसे अपने चाहिए। तो ये इनको शक हो जाता है रोहेल और बॉबी को, ये दोनों पकड़ लेते हैं और घर में जो वो लेकर आ जाते हैं। जिस वक्त घर में लेकर आते हैं अम्मा जी जब देखती है तो बड़ी परेशान हो जाती है, समझाने की कोशिश करती है कि आप क्या कर रही हैं। कुछ साथ में सोनी भी मौजूद होती है तो इसे आकर दोनों बात करते हैं अम्मा जी के साथ। अम्मा जी को कहते हैं कि भाई इन दोनों ने हमारे साथ जो बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, तो अब हम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अब इस वक्त चाह रहे हैं शमो को साथ लेकर, जो रोहेल की बेगम है, जब तक ये बंदा हमें पैसे नहीं देगा तो उतने तक इसे ये बेगम नहीं मिलेगी और पैसे जिस दिन दे देगा तो उसके बाद इसे अपनी बेगम भी मिल जाएगी। तो रोहेल जो होता है इस मामले में बड़ा परेशान हो जाता है, उसे समझ तक नहीं आती कि वो क्या करे। तो अम्मा जी समझाने की कोशिश करेगी, माहौल को ठंडा करेगी, लेकिन बीच में बच्चों आ जाएगी और बच्चों जो होगी इससे आकर बात करेगी और कुर्सी खाला को बोलेगी जी जी लेकर चले जाएं, से पैसे इसने देने नहीं हैं। इस तरह से ये मजबूर होकर जो वो आप लोगों को पैसे भी दे देगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, रोहेल के पास क्या ऑप्शन बचता है। फिर से जो वो शमो के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी, क्योंकि अगर ये दोनों शमो को लेकर जाते हैं तो वहाँ पर इससे बहुत ज़्यादा काम करवाएंगे और नौकरानियों के बराबर इसे रखेंगे तो मामलात जो होंगे इससे और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे।